तो देवकी का पुत्र है। अब तो यशोदा रो पड़ गई, रोती रोती मूर्छित होकर जमीन में गिर पड़ी मां यशोदा। आंखों से अश्रुधार निकल रही है। कृष्ण के जाने के बाद जिन बछड़ों को वो चराया करते, जिन गायों को वो चराया करते, आजकल वो गायें जंगल में नहीं जा रही हैं, आजकल वो गायें घास नहीं खा रही हैं, बस वो टुकुर टुकुर कृष्ण का इंतजार कर रही हैं। कृष्ण के जाने के बाद उन गायों की हालत अच्छी नहीं थी। मां यशोदा से नंद बाबा ने कहा, यशोदा देख, कम से कम दूध तो पी ले। जब यशोदा ने कुछ नहीं खाया, गोपियों ने कुछ नहीं खाया, तो घर वाले समझा रहे हैं मर जाओगी बिना खाए। यशोदा बोली, तो अब जी के करना भी क्या है, मर जाएंगी तो ही अच्छा रहेगा। कुछ नहीं खाए, कुछ नहीं पिया। नंद बाबा बोले, यशोदा यदि तू मर गई और कभी कृष्ण आके बोले कि मेरी मां कहां है, तो हम उन्हें कैसे बताएंगे कि मां मर गई। और यदि यशोदा तू मर गई और कहीं कृष्ण भी तेरे वियोग में तड़प तड़प के मर गया, तो कृष्ण की हत्या तुझे लगेगी। जब ये बात नंद बाबा कहते ना, तो यशोदा उठकर बैठ जाती, तो कहती कि लाओ तो दूध दे दो मुझे। यशोदा दूध पी लेती और कृष्ण और सुभद्रा द्वार पर खड़े होकर ही मां रोहिणी के मुंह से निकलने वाली उस विरह की कथा को सुनने लगे। कैसे कैसे गोपियों ने एक एक दिन निकाला है। सारी गोपियां बैठ जाती और बस कृष्ण की चर्चा करती करती, कोई रोती है तो कोई पागलों की तरह हंसने लग जाती है। देख तो मेरा कृष्ण ये खड़ा है, तू रोती है, तुझे नजर नहीं आ रहा, देख ये खड़ा है। जब वो जाती तो वहां पर केवल एक पेड़ होता, किसी पेड़ को कृष्ण मान लेती, तो किसी ग्वाल वालों को कृष्ण मान लेती। हाँ, ऐसी गोपियां पागलों की तरह। जब ये सारी कथा मां रोहिणी के मुंह से जब कृष्ण बलराम और सुभद्रा ने सुनी, सारी गोपियां तो पत्नियां भगवान की तो रो ही रही थीं, पर कृष्ण की कथा आज स्वयं कृष्ण ने सुनी। कृष्ण के जाने के बाद कृष्ण की याद में गोपियों की क्या स्थिति थी, क्या हालत थी, आज उस हालत का वर्णन मां रोहिणी ने किया और कृष्ण ने सुना। कृष्ण की आंखें भर गईं। कहते हैं कृष्ण का शरीर पिघलने लगा। अधिक तपाया जाए ना तो लोहा पानी बन जाता है, अधिक तपाने से सोना भी पानी बन जाता है। जब ज्वालामुखी फटती है तो पत्थर भी पानी की तरह बहता नजर आता है। उसी प्रकार आज अधिक प्रेम के कारण, ऐसे प्रेम के विरह में कृष्ण डूब गए। ऐसा प्रेम हृदय में पहुंचा कि कृष्ण का शरीर पिघलने लगा। रोहिणी ने कथा सुनाई तो कृष्ण का शरीर पिघलने लगा प्रेम से। बलराम जी और सुभद्रा का शरीर पिघलने लगा। क्या क्या पिघला? बोले उंगलियां पिघल गईं, ये हाथ पिघल गया, फिर यहां यहां तक पिघल गया, आंख पिघल गई, मुंह पिघल गया, कान पिघल गए, पांव पिघलने लगे। और जब कृष्ण का पिघला हुआ शरीर, रोहिणी और बलराम जी का पिघला हुआ शरीर पानी बनकर जब वो आगे आया, तो मां रोहिणी की नजर पड़ी कि ये तो कोई अलग प्रकार का पानी है। जब बाहर निकलकर देखा तो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा रो रहे थे। रोते रोते आंखें बाहर आ गईं। आंसू बाहर आते हैं ये तो सब समझते हैं, पर इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम हुआ उन कृष्ण के भीतर गोपियों के लिए कि मैंने इन्हें छोड़कर ऐसे सताया है। बस वो कृष्ण की आंखें ही बाहर आ गई, हाथ पांव सब पिघल गए, कान पिघल गए। मां रोहिणी ने गले से लगाया, कृष्ण ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तेरा अंग पिघल गया, शरीर पिघल गया। कृष्ण बोले, मां अब मुझे ऐसी रहने दो। जैसे गोपियां मेरे लिए रोती रोती 100 साल गुजार दिया, एक शिकायत नहीं की, आज आपने जो वर्णन किया उसका प्रतीक मैं हूं।
आज कृष्ण ने कहा अब मैं इसी रूप में रह करके अपनी गोपियों का स्मरण करता रहूंगा और दुनिया के लिए प्रेम की निशानी बनकर खड़ा रहूंगा कि यदि तुम मेरे लिए आंसू बहाओगे तो मैं अपना शरीर तुम्हारे लिए बहा दूंगा। आज उसी रूप में स्वयं जगन्नाथ भगवान बैठे हुए हैं हम सबके बीच में। भगवान कृष्ण का, बलराम का और सुभद्रा का वही पिघला हुआ शरीर आज किस रूप में है हमारे बीच में? जगन्नाथ जी के रूप में। जगन्नाथ भगवान को आपने कभी देखा? उनके हाथ नहीं है, मुंह नहीं है, कान नहीं है, आंख नहीं है, पांव नहीं है, पिघल गए। प्रेम की निशानी यदि राधा है तो प्रेम के प्रतिबिंब स्वयं जगन्नाथ जी, प्रतिमूर्ति श्री जगन्नाथ जी। तो एक रूप में श्री जगन्नाथ जी स्थापित हैं, प्रेम के रूप में। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भक्तों, भगवान अनेक रूप में हमें स्मरण कराते हैं। तो मंदिरों में जो भगवान बैठे हैं उनके बैठने के पीछे का कोई ना कोई कारण है। हाँ, क्या कारण है वो तो संत जन ही आपको स्पष्ट करेंगे। 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। भगवान ने हम भक्तों के लिए 24 बार अवतार लिए, जिसमें 23 बार ले चुके, एक बार और लेंगे इसी कलयुग में। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, वारह, पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म, पुराण प्रमाण। ऐसे अवतार लिए गए हैं भगवान के द्वारा। हर अवतार के पीछे कोई ना कोई हेतु था, कारण था। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, तब नारद जी कीर्तन करते करते पहुंचे। कहा आप क्यों उदास हैं, क्यों परेशान हैं? व्यास जी बड़े खिन्न थे, उदास थे। नारद जी ने कहा क्यों उदास हैं? व्यास जी ने कहा मैंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति नहीं मिली। शांति कैसे मिलेगी? बोले श्रीमद् भागवत की कथा लिखिए। किस आधार पर लिखूं? तब 4 श्लोकों को पढ़ दिया श्री नारद जी ने। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। नारद जी महाराज कहते हैं ये 4 श्लोक लीजिए, इन 4 श्लोकों के आधार पर लिख डालिए। व्यास जी ने भागवत की सुंदर सी संरचना कर डाली। वो भागवत कहां से प्रारंभ होती है जरा समझते हैं। नारद जी बोले मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, पर भगवान की कथा सुनने से मैं ब्रह्मा पुत्र। संतों की एक बार मेरे गांव में कुछ संत आए, मैंने संतों की खूब चरण सेवा करी, खूब पांव दबाए। उनकी ऐसी कृपा भई कि आज मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र बन गया। ये केवल भगवान सत्संग की महिमा है। सच शुद्ध रही सत्संगति पाई, पारस परस को धात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी यदि सत्संग से जोड़ दिया जाए, उसके जीवन में एक नया प्रकाश होगा। इसलिए सत्संग अनिवार्य है। जब भी अवसर मिले तो एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। सत्संग कितना हो, ज्यादा ना सही, थोड़ा ही सही, पर नित्य होना चाहिए। एक घड़ी अर्थात
24 मिनट की एक घड़ी होती है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मतलब 12 मिनट। लेके पीछे चले जाओ उसको, बच्चे को। हाँ बेटा, बच्चे रोए तो पीछे चले जाना चाहिए समझदारी से तुरंत। एक घड़ी आधी घड़ी, आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के हरहि कोटि अपराध। ज्यादा ना सही, थोड़ी ही सही। नारद जी बोले मैं सत्संग करता, संतों के चरण दबाता और संतों के प्रेम बीच में बैठकर प्रेम से मैं सत्संग करता। आज संतों ने मुझे एक मंत्र दे दिया, मैंने उस मंत्र का प्रेम पूर्वक जाप किया। परिणाम क्या हुआ कि उस सेवा का प्रभाव यह हुआ कि मेरा मन भगवान में लग गया। और अंत समय में नारद जी बोले कि मैं जंगल में जाकर अपने मन से सारे विकारों को मिटाकर और अपने मन को शुद्ध किया। उस मन मंदिर में भगवान की प्रतिमूर्ति बिठाई और मैं दासी पुत्र से आज ब्रह्मा पुत्र बन गया। ये सत्संग की महिमा थी। सत्संग ने बहुत कुछ बदला। इसलिए हम कहते हैं कि यदि 20 मिनट आप भोजन करने को निकालते हैं, 10 घंटे यदि सोने के लिए निकालते हैं, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी के लिए यदि समय निकालते हैं, तो थोड़ा सा समय निश्चित भगवान के भजन के लिए, सत्संग के लिए निकालना चाहिए। जिस घर में रोज सत्संग होता है उसके घर में कभी भी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। आज कौन लोग दुखी ज्यादा है? आप जाके देखिए, जो लोग सत्संग से दूर हैं, आध्यात्म से दूर हैं, भगवान से दूर हैं, वो लोग ज्यादा परेशान हैं। लगता जरूर है कि ये बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं ना, बहुत परेशान है। सुखी कौन है? जो भगवान की भक्ति से जुड़ा है। भक्ति ही सुख है मेरी मां, भक्ति सुख है। अब आप दुखी हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि आप दुखी क्यों हैं? कहां चूक रह गई, कहां कमी हो गई, क्यों हम दुखी हैं? दुखी रहने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, आप समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे मानपुर का एक आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी से आप सबको समझ लीजिएगा। जैसे मानपुर का या पूरे भारत का एक मजदूर आदमी, छोटा मजदूरी करने वाला, 100 रुपए, माना कि 100 रुपए मिलते तो ज्यादा है, पर मैं बात माना की करूं। माना कि 100 रुपए उसने कमाए और 100 रुपए में उसने क्या किया? 50 रुपए की शराब पी ली, तो बचा कितना? 50। अब वो 50 रुपए में अपने 2 बच्चों को पालेगा, कि पत्नी के लिए साड़ी ले जाएगा, कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा? क्या करेगा? उसके दुख का कारण क्या है? उसके दुख का कारण गरीबी नहीं है, उसके दुख का कारण है केवल उसकी अधिक इच्छाएं। शराब पीना है, कमाता ठीक ठाक है। यदि आप 200 रुपए दिन भी कमा रहे हैं तो आप सुखी रह सकते हैं, परंतु आप दुखी तब हो जाते हैं जब आप अपने धन का दुरुपयोग कर देते हैं, गवा देते हैं। धन भी गया, तन भी गया, मान सम्मान इज्जत सब कुछ चली गई। इसलिए यदि हम कहें कि दुख का कारण क्या है, तो 2 कारण है। पहला तो आप अपने धन का दुरुपयोग करते हैं। अच्छा, धन के दुरुपयोग से कितने नुकसान हैं वो समझिए। जैसे हमारे
भारत में सबसे ज्यादा प्रचलन है गुटखा और तंबाकू का। तंबाकू खाना, तंबाकू चल रही है। इससे कितने नुकसान है वो मैं आपको बोल रहा हूं। तंबाकू खाने से नुकसान क्या है? पहली बात तो आपको तंबाकू में आपको समय चाहिए, दूसरा पैसा भी चाहिए। तंबाकू तो खाते थे, आजकल गुटखा खाते हैं। वो गुटखा लगभग 5 रुपए का आता है, 10 रुपए का आता है। एक तो पैसे चाहिए, दूसरी बात आप काम धाम छोड़ के गुटखा खरीदने जाइए, समय चाहिए। समय भी दीजिए, पैसा भी दीजिए, और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कैंसर हो गया है, तो ये भी लीजिए। अब इसमें 2.5, 3, 4 लाख रुपए लगाइए, और समय के पहले जो मर जाइएगा वो अलग। तो आपके दुख कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? आपके फिजूल के खर्चे ही तो आपके दुख हैं। यदि आपने अपने धन का जीवन में सदुपयोग किया होता तो शायद आज इतने दुखी ना होते आप। समझदार व्यक्ति ना पैसों को व्यर्थ नहीं गवाता, पैसों से धर्म करता। 2 पैसे बचाना सीखिए, 2 पैसे से संभालिए। शराब में, जुआ में, बीड़ी अभी परसों हम वृंदावन थे, अपनी आंखों की घटना बोल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने कागज की बीड़ी बनाई, देखिएगा, छोटे छोटे बच्चों ने कागज की बीड़ी बनाई, बीड़ी के अंदर भूसा भरा और वो पी रहे थे। मैंने अपनी आंखों से उनको पीते देखा। कहां पीते देखा? वृंदावन में पीते देखा। ये किसकी देन है? ये बूढ़ों की देन है, ये बाप की और दादाजी की देन है। जब दादाजी को पीते देखेगा ना, जो आदमी तंबाकू जैसी घटिया चीज नहीं छोड़ सकता, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्या इन बुराइयों पर क्या पूरी जिंदगी में वो विजय प्राप्त करने की सोच सकता है? बोलो हां या ना। शुरुआत कौन करेगा? बदलने की शुरुआत कहां से होगी? कौन करेगा? ये हम करेंगे। शुरुआत स्वयं से होती है। आप शराब पी के किसका भला सोच रहे हैं? शराब पीने वाला अपने आप को नहीं संभाल पाता तो वो अपने परिवार को क्या संभालेगा? पहले अपने आप को संभालना सीखिए। जब आप अपने आप को संभालना सीख लेंगे तो 10 लोगों को आप संभालना अपने आप सीख लेंगे। आप 10 लोगों को संभालेंगे। यदि अपने आप को संभाल सके तो, अपने आप को ही नहीं संभाल सके 10 को क्या संभालेंगे? यदि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपने आप को संभाल लिया होता तो हम 10 को संभालते संभालते अपने देश को संभाल चुके होते। पर हमारा देश शराब के दलदल में जा रहा है। तंबाकू, सिगरेट, पढ़े लिखे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। किसका कल्याण होगा इससे? नारद जी कहते हैं, मैंने बचपन से ही मन भगवान में लगा दिया, आज मेरा मन शांत है और मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र बन गया। ये सत्संग की महिमा है। 60 सुधरहि सत्संगति पाई, सत्संग अमृत है मेरी मां, इसलिए सत्संग जरूर किया करो। एक घड़ी आधी घड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी ही सही करो। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी ने भागवत की सुंदर सी संरचना की, सुंदर सी भागवत की रचना की। उस भागवत में बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने बड़े सुंदर चरित्र लिखे हैं। महाभारत की ग्रंथ से, महाग्रंथ से श्री नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी ने भागवत को नई दिशा दी। सुंदर सी कथा। नारद जी महाराज कहते हैं कि महाभारत में 99 कौरव मारे गए, एक जिंदा था, नाम था दुर्योधन।
अच्छा, दुर्योधन की संधि करिए और इसका अर्थ समझिए। दुर्योधन का अर्थ दुर्योधनों का विनाश निश्चित है। जैसे उस दुर्योधन का विनाश हुआ, ऐसे इन दुर्योधनों का विनाश होगा, क्योंकि ये विनाश की ओर ही आप अपने आप को और अपने परिवार को लेके जा रहे हैं। दुर्योधन जिंदा था, भीम भैया ने गदा के प्रहार से जांघें तोड़ दी, दम जमीन पर पड़ा, बस रोता जा रहा। तभी गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र आए। अश्वत्थामा ने कहा, क्या हुआ, क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? दुर्योधन ने रोते हुए कहा कि बस मेरी इतनी सी मदद कर दो कि पांडवों को मार डालो। देखिए दुर्योधन का मन कैसा था। दुर्योधन का मन था कि वो स्वयं तो मर रहा था, पर मरते मरते किसे मारना चाहता था? पांडवों। इसका मन शांत नहीं था, स्वयं मर रहा। कृष्ण शांति का प्रस्ताव लाए थे कि पांडवों को आप हस्तिनापुर वापस कीजिए, कहा था। दुर्योधन ने कहा नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा था कोई बात नहीं, 5 गांव दे दो। कितना दे दो? 5 गांव दे दो, शांति से काम बन जाएगा। पर दुर्योधन के अंदर इतना बड़ा लालच था कि वो 5 गांव भी नहीं दे सका। कई बार आप लोग भी 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ते हैं और परिणाम यह होता है कि आप तो मर जाते हैं, वो जमीन जहां की तहां रहती है। हाँ, लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं 1-1 इंच जमीन के लिए। भाई भाई की कॉलर पकड़ लेता 1-1 इंच जमीन के लिए। ये लड़ने वाले भाइयों से पूछो क्यों? तुम्हारे बाप ले गए कि तुम ले जाओगे बांध के? क्यों लड़ रहे हो? क्या होगा इस लड़ाई का परिणाम क्या है? क्या इस लड़ाई का परिणाम हम सुख मान लें? हर लड़ाई का परिणाम विनाश होता है। कौरवों का सर्वनाश हो गया। कृष्ण ने रोका था, मान जाओ मान जाओ, नहीं, अपमानित कर दिया भरी सभा में, नहीं तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। भगवान चले गए, मत मान। दुर्योधन के आंखों के सामने उसके 99 भाई मर गए। अच्छा, दुर्योधन तो ठीक था। अच्छा बताइए, सबसे बड़ी गलती इसमें किसकी थी? महाभारत हुआ, कौरवों का सर्वनाश हुआ, इसमें सबसे बड़ी गलती किससे हुई? क्या आप में से कोई बतला सकता है? इसमें सबसे गलत आदमी कौन था? बोलिए, नाम बताइए उस गलत आदमी का। धृतराष्ट्र। क्या नाम था उस गलत आदमी का? धृतराष्ट्र। यदि आपका बेटा गलत करता है तो आप उसे रोकेंगे कि नहीं? बोलो, रोकेंगे? यदि आपका बेटा भरी सभा में किसी लड़की को निर्वस्त्र कर रहा हो आपके सामने, तो क्या आप अपने ऐसे पुत्र का समर्थन करेंगे? पर धृतराष्ट्र ने समर्थन किया। भारी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्र पकड़ा और उतारने लगा, निर्वस्त्र करना चाहा। समर्थन किसने किया? अरे भाई, धृतराष्ट्र चुप बैठे थे, यही तो उनका समर्थन था। यदि विरोध करना होता तो बोलते नहीं कि बेटा ये गलत है, पर एक आवाज नहीं लगाई। परिणाम क्या हुआ? जब बाप के सामने बच्चे गलत करते हैं तो उसी बाप के सामने बच्चों का विनाश हो जाता है, और उस विनाश को वो देखता है जिसके सामने पाप हुआ था। और ये हुआ। सारे दुर्योधन आदि इत्यादि 100 भाई मारे गए। किसके सामने मरे? इनका साक्षी कौन था? धृतराष्ट्र जी इनके साक्षी थे। माता गांधारी साक्षी थी। एक एक बेटा जब इनका मर रहा था धृतराष्ट्र का, तो संजय आंखों देखा हाल बता रहे थे, देखो आपका ये बेटा मर गया, ये बेटा मर गया, देख बता रहे थे। क्यों मर गए 100 बच्चे?
क्या आप अन्याय करके सलामत रह सकते हैं? क्या आप गलत काम करके क्या बच सकते हैं? यदि गलत काम करके बचा जा सकता था तो दुर्योधन लोग बच जाते ना, रावण बच जाता ना। क्या रावण बच सका गलत काम करके? बोलो मेरी मां। दिया क्योंकि कौरव अधर्म के साथ थे और पांडव धर्म के साथ थे, और जो सत्य के साथ खड़ा होता है ईश्वर उसके साथ खड़ा हो जाता है। कृष्ण ने पांडवों का समर्थन नहीं किया, कृष्ण ने तो सत्य का साथ दिया, सच का साथ दिया, सच की हानि ना हो साथ दे दिया। हाँ चलो आगे चलते। 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, मौत के लिए पुकार रहा था, मौत आ जाती तो मर जाता, मौत आ जाती पर आई नहीं। उसी क्षण गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, बताओ मित्र आपकी क्या हार्दिक इच्छा है? दुर्योधन ने कहा, मेरी बस यही इच्छा है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देख लूं बस। खुद मर रहा था पर किसे मरा हुआ देखना चाहता था? पांडवों को। शायद भूल गए अश्वत्थामा जी कि जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। भगवान ने साथ दिया है पांडवों का। रात्रि के 12 बजे अश्वत्थामा आए, पांडवों को मार डालूं। अश्वत्थामा भूल गए हैं कि जिनके रखवाले कृष्ण उन्हें आप क्या मार सकेंगे, आप में क्या हिम्मत है। भगवान ने पांडवों को दूसरी जगह पर सुला दिया। खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। उन 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने पांडव समझ लिया। पांडव मानकर 5 का सिर काट दिया और 5 के सिर ले जाकर दुर्योधन को दिए। देख मित्र, मैंने अश्वत्थामा, मैंने पांडवों को मार डाला। दुर्योधन ने कहा, लाओ मुझे भीम का सिर दो, मैं उसके सिर को दबाकर अपना गुस्सा ठंडा करूंगा। भीम का सिर जब लिया दबाने को, दुर्योधन ने दबाया तो तुरंत दब गया। दुर्योधन को डाउट हो गया कि ये पांडवों के सिर तो नहीं है। भीम का सिर इतना कोमल तो नहीं हो सकता। ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं थे, वो पांडव पुत्र थे, वो पांडव पुत्र थे। दुर्योधन रोने लगा, मित्र तुमने मेरा वंश नष्ट कर दिया। मैंने भेजा था पांडवों को मारने के लिए और आपने पांडव पुत्रों को मार दिया। ये तो मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाले थे। पहले प्रसन्न हुआ दुर्योधन ने कि पांडव मर गए, बाद में दुखी हुआ कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन को श्राप था एक संत का। जब दुर्योधन छोटा सा था ना, तब दुर्योधन संतों के कुटिया पे जाता और संतों के भगवान उठा के फेंक देता, और फेंकने के बाद बहुत हंसता, खूब हंसता। और संत बोलते, क्यों, मेरे भगवान कहाँ हैं, जल्दी से बता। तो रोने लग जाता तुरंत। संतों ने कहा, पहले तो हंसता है और बाद में रोता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पहले हंसेगा और तुरंत बाद यदि रोया उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। पहले प्रसन्नता, बाद में दुख, अप्रसन्नता, उसी क्षण तेरी मृत्यु। तो दुर्योधन कभी भी एक साथ दोनों काम नहीं करता था, या तो हंसता था या तो रोता था। पर आज दोनों काम साथ हो गए। पहले तो प्रसन्नता इस बात की हुई कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि पांडव पुत्र रोने लगा, वो भूल गया श्राप। उसी क्षण अश्वत्थामा दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सुबह धाता ने देखा, द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्र नहीं उठे। जाकर देखा 5 के
धड़ तो थे, सिर किसी का नहीं था। मां रोने लगी, मेरे बच्चों को लगता है अश्वत्थामा ने मार दिया। जबकि युद्ध में एक नियम बनाया गया था। युद्ध, पहले के युद्ध में भी धर्म हुआ करता था भाई। क्या होता था? पहले धर्म युद्ध होते थे। कौन से युद्ध होते थे? धर्म युद्ध होते थे। उस युद्ध का नियम था कि यदि कोई अपने रथ से नीचे है तो उस पर कोई वाण नहीं चलाएगा। एक योद्धा से एक ही योद्धा लड़ेगा, ऐसा भी उसमें धर्म था। और किसी के घर पे जाकर आप अन्याय पूर्वक किसी को मारेंगे नहीं, ये दोनों के लिए था। हर युद्ध में एक कानून बनाया जाता, वो दोनों को फॉलो करना पड़ता। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? पर दुर्योधन ने एक कानून नहीं माने, धर्म को माना ही नहीं दुर्योधन ने। अच्छा, कौरवों ने नियम कब तोड़ा था? कौरवों ने युद्ध के नियम कब तोड़े थे? बोले अभिमन्यु की मृत्यु के टाइम। अभिमन्यु निःशस्त्र थे, उनके धनुष बाण छूट गए थे और युद्ध का नियम था कि यदि योद्धा निःशस्त्र हो जाए तो उस पर कोई वार नहीं करेगा और एक योद्धा से एक ही लड़ेगा। पर अभिमन्यु